साथियों समझ लो, अब यहाँ केतली 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 हो गई बस नवाबगढ़ में। तो साथियों मैं चाहूंगा मैं जिला पंचायत सदस्य स्वराज चौहान ने भीमावाला से अपने मुख्य चुनाव कार्यालय लाइन जीवनगढ़ तक निकाली जनसंपर्क अभियान रैली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत नवाबगढ़ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी स्वराज चौहान ने आज जिला पंचायत नवाबगढ़ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान रैली का आयोजन किया। जनसंपर्क अभियान रैली भीमावाला से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों भाग लिया और रैली जिला पंचायत नवाबगढ़ क्षेत्र की प्रत्येक गली में होते हुए गुजरी और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी स्वराज चौहान के मुख्य चुनाव कार्यालय लाइन जीवनगढ़ पर जाकर संपन्न हुई और हर जगह पर जनता ने रैली का भव्य स्वागत भी किया। नवाबगढ़ जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी स्वराज चौहान ने कहा, मैं केवल अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने साथियों के साथ मिलकर डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक शक्ति नहर के दोनों तरफ रेलिंग के साथ जाली लगाने और लगभग 900 परिवार को उजाड़ने के लिए आतुर डबल इंजन की सरकार से बचाने के लिए हमारे साथियों द्वारा उप जिलाधिकारी विकास नगर का कई बार घेराव किया गया, लेकिन उसके बाद भी जेसीबी लगाकर सारी कॉलोनी को तहस नहस किया गया। अगर यदि नवाबगढ़ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, फिर इस जिला पंचायत सीट पर मैं ऐतिहासिक काम करके दिखाऊंगा। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और आप हमसे ये जानना चाहते हो कि आप चुनाव में क्यों हो, आपका विजन क्या है। तो जैसा कि इससे पहले वक्ताओं ने कहा, मेरा जो विजन रहता है बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई लार लपेट नहीं। निश्चित रूप से हमने पिछले कुछ वर्षों में यहाँ संघर्ष किया। हमने देखा कि यहाँ एक ये हमारे नवाबगढ़ जो जिला पंचायत है, इसके बीचों बीच एक नहर बहती है, शक्ति नहर। इसके लिए हमने पूरा धरना चलाया, संघर्ष किया और तब जाके इसके लिए विभाग से धनराशि स्वीकृत करवाई। हमने इसका बड़े जोर शोर से संघर्ष किया। उसके बाद यहाँ करीबन नवाबगढ़ से लेकर और कुल्हाल तक करीबन 900 गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा गया, जो 40-40, 50-50 वर्षों से यहाँ स्थापित थे। उनके पास अटल आवास थे, उनके पास बिजली के कनेक्शन थे, पानी के कनेक्शन थे, उनके राशन कार्ड वगैरह तमाम चीजें इसी सरकार ने बनाई थी। और उसके बावजूद उनको यहाँ से हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। उसके लिए भी हमने संघर्ष किया कि इन गरीब लोगों को आप 50 सालों में 40 सालों में उजाड़ना चाह रहे हो। तो अगर ये लोग गलत थे तो तब सरकार कहाँ सोई थी जब ये लोग यहाँ स्थापित हुए, यहाँ बैठे। उसके बाद आपने सरकारी योजनाओं का इन्हें पूरा लाभ दिया और उसके बाद उन्हें उजाड़ने का काम किया। तो ये सरकार की जो गलत नीतियां थी, इसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन और तहसील घेराव किया। हम चाहते थे कि गरीब लोगों को यहाँ अगर सरकार को जरूरत है, दूसरी जगह कहीं सरकार की भूमि इतनी है, कहीं पे गरीब लोगों को आशियाना दिया जाए। तो इस प्रकार के हमने संघर्ष किए, समय समय पे लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे अभी पीछे जब लोग हमसे कोई संपर्क करते हैं किसी जरूरत के लिए, कोशिश करते हैं हम अपनी ओर से कि देखो हम पे कोई पद तो नहीं है, पर संघर्ष के नाते उनका समाधान किया जाए। तो अब हम चाहते हैं कि जनता अगर हमें पद के रूप में ताकत देगी तो हम और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सर, नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है, अगर आप जिला पंचायत जीतते हैं तो क्या करेंगे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हर परिवार इस बात के लिए तैयार है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, बाद में कामयाब बाद में होगा, पहले से बच्चे को नशे से बचाया जाए। और अधिकतर परिवारों में एक एक दो बच्चा है और बहुत सारे परिवारों के वो बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ जिला पंचायत सदस्य के रूप में सेवा करने का मौका मिला तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे लोग जो यहाँ नशे का कारोबार चला रहे हैं उन पे पूर्ण प्रतिबंध लगवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे परिवार बचे रहे और अपने प्रदेश देश का भविष्य जिंदा रहे।